गर्मी नहीं, और अभी हमारे मंच में उपस्थित इस स्पोर्ट प्रोग्राम का जो अगुवाई माननीय श्री सिद्धेश्वर सरदार जी को हमारे मोटू सरदार जी ने अंग वस्त्र देकर स्वागत करेंगे। और अंग वस्त्र देकर सम्मान करेंगे मिस्टर झालू हमारे दिए और हमारे पंचायत समिति सदस्य वो अंग वस्त्र देकर स्वागत करेंगे मिस्टर कार्तिक सरदार। भाई थोड़ा दिमाग लगा लेकिन 100% और राजा राजराजन प्रताप जी को भी हमारे घनश्याम जी अंग वस्त्र देकर सम्मान करेंगे। और हमारे कविता दीदी को भी अंग वस्त्र देकर सम्मान करें। जुड़ी हुई चीजों पर विगत 20 सालों से कार्यरत है। ये संस्था द्वारा साइकिल रेस आयोजन की तैयारी की गई है। पुरस्कार उनके द्वारा भेजा गया है। श्रीमती अल्पना भट्टाचार्य जी इनकी फाउंडर सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ उनके दो साथी आई हैं, मीतू कुमारी कदमा, कविता कुमारी कदमा। मीतू जी और कविता जी अन्वेषा संस्था। पहले एक बार जोरदार मैं सबसे आह्वान करती हूँ, विरसा युवा मंच जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज नहीं आया यहाँ के विरसाओं का। विरसा युवा मंच जिंदाबाद जिंदाबाद। और जोर से, विरसा युवा मंच जिंदाबाद। बैठो। रानी का सरदार, हाँ बहुत बढ़िया। जो भी मैच को देख रहे हैं सीटी बजाकर स्टार्ट करेंगे। आप देखिए सर, है ना मैडम, आप देखिए है ना अभी। हाँ हटिए देखने दो कौन कौन ये होगा। अरे बंद करने क्या फिनिशिंग लाइन से बाहर रही है। फिनिशिंग लाइन से हेलो, अभी बच्चों के लिए मेडक रेस, बच्चों के लिए बबलू सरदार पश्चिमी छोर पर चले जाए। छोटे छोटे बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड है मेडक रेस।
नाम बताओ, क्या नाम है? अच्छा, साइकिल स्लो साइकिल रेस में थी। तुम प्रथम आई हो, फर्स्ट आई हो। कहाँ की रहने वाली हो? बांगो की। वेरी गुड, वेरी गुड। नाम लिख लीजिए। क्या नाम है बेटा? अंजलि भूमिज। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? रंगामटिया। तुम सेकंड आई हो ना? थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थर्ड आई हो, क्या नाम है? बेबी गो। कहाँ की रहने वाली हो? चालू कर दे पटल। थैंक यू, थैंक यू। नाम क्या है? मेढक रेस। ठीक है, साथ रहो तीनों। जिधर सीटी की आवाज हुई उधर चले जाए। छोटे छोटे बच्चे पैर से जो हाथ को पार करके मेढक जैसे दौड़ते हुए पहुंचेगा उसी को दिया जाएगा। हाथ को आगे ना रखना है, हाथ को आगे रखना माना है। और इस तरह मेढक रेस शुरू हो चुकी है। हाँ, ओ जो आगे से जा रहा है हाथ को ऊपर ही रखा है, कृपया देख लेंगे। मेढक रेस और चम्मच जमा कर देंगे, चम्मच और गोली जमा कर देंगे। अंजलि भूमिज। तुम फर्स्ट आई हो? Second। सेकंड, वेरी गुड। तुम्हारा क्या नाम है? बम ब्लास्ट के लिए तुम रेडी फर्स्ट आई कर हो, दे। चलो बहुत बम बढ़िया, ब्लास्ट। बहुत अच्छा, चलो। और बहुत अच्छा ऐसे रहेगा सर। क्या किया तुम्हारा? बम ब्लास्ट में काहे झारखंड में बम फट गया है। बम फट गया है। और इधर अभी पतंग उड़ाना किशोरियों के लिए और जितने भी पश्चिमी छोर पर दर्शक भैया है और पूर्वी छोर पर जो देख रहे हैं बोतल में पानी भरना। पतंग के लिए आएंगे किशोरियों के लिए पतंग उड़ाना। मुस्कुराओ। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, और आपने तो पूरा कमाल कर दिया यहाँ पर गांव में। नमस्कार, मेरा की संस्था विश्व युवा मंच के साथ और अन्वेषा जमशेदपुर की एक और संस्था, तीनों संस्थाओं की संयुक्त रूप से आज मकर संक्रांति की शुभकामनाएं पूरे झारखंड वासियों को। हम तीनों संस्थाएं संयुक्त रूप से ये सोच बनाया कि किस तरह से हम लोग पोटका के इस नूतनडी गांव के मैदान में मकर संक्रांति का पावन पर्व
पतंग उत्सव के साथ साथ खिचड़ी खाकर तमाम बच्चे और बच्चियों को आशीर्वाद और आशीर्वचन के साथ ये कार्यक्रम को हम लोग खेल कूद आनंद महोत्सव के साथ बिताएंगे। उसी क्रम को जारी रखते हुए एक्चुअल ये सोच हमारे जॉइंट सेक्रेटरी श्री रोहित जी का है कि पतंग उड़ाएंगे लड़कियों से। इनके सोच के आधार पर हम लोगों ने इसको कारीगर किया, फ्लोरिश किया या एग्जीक्यूट किया और सर के साथ बातचीत करके इस कार्यक्रम में सर ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। कोल्हान के पूर्व डीआईजी श्री राजीव रंजन जी अपने तमाम टीम के साथ आकर, कविता परमार जी, ऐसे वरिष्ठ विशिष्ट पदाधिकारी और लोग अतिथि हमारे साथ आकर आज इस मंच को, इस कार्यक्रम को, इस गांव को चार चांद लगा दिया, हमारा कार्यक्रम को साकार किया। आगे भी हम लोग पूर्वी सिंहभूम में विभिन्न ऐसे जगहों पर ये काम करते रहेंगे। सर का आशीर्वाद और आशीर्वचन हमारे साथ रहे तो जुड़कर हम लोग पूर्वी सिंहभूम का दिशा और दशा ज़रूर बदलने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। अच्छा, ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कार्यक्रम होने से क्या है कि यहाँ के लोगों में उत्साह बना रहेगा। लोग गाँव में जैसे विजिट करते हैं तो उनको लगता है कि शहर में तो इस तरह का प्रतियोगिता और सब कुछ बहुत होते हैं, लेकिन गाँव में इस तरह का कार्यक्रम देखना कि शहर से कुछ लोग यहाँ पे गाँव में आए और होते रहना चाहिए। आप मैडम, आप काफ़ी पार्टिसिपेट कर रही थी बहुत जोशो खरोश से बच्चों के बीच में, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और बच्चे ने बहुत जोर शोर से पार्टिसिपेट भी किया सब गेम में। सबको बहुत बहुत जी, बहुत अच्छा लगा देख के हमें ये सब। ठीक है बेटा, आप लोग भी बहुत पार्टिसिपेट कर रहे थे और काफ़ी संस्था का नाम लीजिए, कहाँ से हैं और कौन है आप और क्या क्या किया आपने? मेरा नाम मीतू कुमारी है। मैं अन्वेषा संस्था से जुड़ी हूँ आज 7 साल से और महिलाओं बच्चियों के लिए मैं बहुत कुछ करती हूँ, उन्हें जागरूक करती हूँ कि वो अपना मतलब खुद से सारा काम करें, मतलब सिर्फ स्वावलंबी बने। हाँ, स्वावलंबी बने, स्वरोजगार के लिए उन्हें हम करना चाहते हैं। बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है और कहाँ से आई हैं? कविता कुमारी मेरा नाम है और मैं कदमा से आई हूँ। मैं भी अन्वेषा से ही आई हूँ और जो आई हूँ और जो हम लोग बस महिला लोगों को, बच्चे लोगों को बस सशक्त बनाने में काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये सभी लोग जो हैं बहुत सशक्त तरीके से डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। भाईजान बताइए, और बड़ा आनंद लिया आपने और बहुत सहयोग किया लोगों को। क्या मेरा नाम फिरोज अहमद हुआ, मैं मेराकी संस्था का मेंबर हूँ और हम लोग ऐसे विभिन्न पुटका के विभिन्न गाँव में घूम कर इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं। ठीक है, जैसे डाटोबेड़ा गाँव हुआ, नूतनडी हुआ और इसी तरह का बहुत सारे लोग गाँव है, जैसे वहाँ पे हम लोग घूम किस तरह का काम करते रहते हैं। तो हम लोग को बहुत अपने आप अंदर से हम लोग इस बात का बहुत खुशी मिलती है कि हम लोगों ने किसी की भी कहीं भी किसी तरह से मदद किया। हमारा उद्देश्य यही रहता है। बाकी हमारा संस्था बाकी इसी तरह का काम और भी बहुत सारा करेगा। बिरसा युवा मंच जी, हम लोग भी बिरसा युवा मंच से जुड़े हुए हैं और हम लोग उसमें भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग चाहेंगे कि हमारे सर डीआईजी सर उस पर अपना जो भी कृपा बनाए रखे। बाकी तो उन्हीं का सब देख में सब कुछ होता है। ठीक, नमस्कार फ्रेंड्स। जब कोई एक शुरुआत की जाती है तब वहीं से इतिहास बनना शुरू होता है। इतिहास अपने आप में एक परिपूर्ण ग्रंथ है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा देश, हमारा विश्व, हमारा समाज कैसे बदला, कैसे तरक्की किया और हम लोगों ने उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया। वही समाज स्वामी विवेकानंद जी ने भी कभी जन्म लेकर इस धरती को बदलने की कोशिश किया आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। महात्मा गांधी जी ने जन्म लेकर उस चीज़ को बदलने की कोशिश किया सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से। डॉक्टर भाभा ने जन्म लेकर बदलने की कोशिश किया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और इन टोटल परिपूर्ण की अगर बात करें कि सारे दृष्टिकोण को लेकर बिरसा युवा मंच समाज को बदलने की कोशिश कर रहा है और उस मंच के पीछे जो कप्तान है वो है राजीव कुमार जी, पूर्व डीआईजी कोल्हान प्रमंडल। सर, आपने जो इतने नूतनडी प्रखंड है, नूतनडी जगह है, जमशेदपुर से काफ़ी दूर है, ग्रामीण परिवेश है और इस ग्रामीण परिवेश में मैंने देखा कि सैकड़ों बच्चे और बच्चियां आकर इस तरह से आपके कार्यक्रम, पतंग का कार्यक्रम है जो मैंने सुना कि ये पतंग भी इन लोगों ने ही बनाया है, तो इसमें तो चार चांद लग जाती है इस बात को लेकर। तो इस पतंग के कार्यक्रम में इनके चेहरे पे हंसी, खुशी, उल्लास जो देखने को मिलता है वो अद्भुत है, दिव्य है। तो इसके पीछे का सोच सर क्या है कि गांव तक जाकर जो आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को गले लगा रहे हैं, बच्चों को आप हौसला दे रहे हैं, वो क्या है, इसका क्या उद्देश्य है?
एक्चुअली अगर सचमुच देखिए तो झारखंड का दिल गांव में ही बसता है। अगर हमारा गांव विकसित नहीं होगा तो झारखंड के शहर विकसित होने से कभी विकसित नहीं होगा। हम लोगों के झारखंड का सबसे बड़ा दुख है कि हमारे बच्चे बच्चियां काम करने के लिए बाहर के राज्यों में जा कर के पलायन कर रहे हैं, मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो हम लोगों ने बिरसा युवा मंच बनाया है यही सोच करके कि यहाँ के बच्चे बच्चियों को यहाँ पर रोजगार मिले और स्वरोजगार की भावना इनमें डेवलप करे, क्योंकि सब लोग सरकारी नौकरी संभव नहीं है। तो स्वरोजगार की भावना डेवलप करे और हम जो बाहर काम खोजने जा रहे हैं अपने यहाँ काम करें, अपने यहाँ काम करके खुश रहें। अपना नून एक कहावत है हमारे गांव में कि नून रोटी ही खाएंगे अपने गांव में रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि युवाओं में ये हम प्रकृति डेवलप करें। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो पतंग हम लोगों ने आज उत्सव किया, ये पतंग सब यही बिरसा युवा लड़कियां बनाई हैं गांव में। ये सारे पतंग ये लोग आज 15 दिनों से बना रहे थे और अभी तक पतंग उड़ाने का प्रचलन शहरों में होता था। तो हमको लगा कि गांव में इस प्रक्रिया को लाया जाए और शहर और गांव के कल्चर को मिक्स किया जाए ताकि कोई डिफरेंस नहीं रहे। ऐसा नहीं रहे कि हमारे गांव की बच्चियां शहर में जाएं तो उनको लगे कि शहर बहुत अलग है और हमारा अलग है, हम क्यों नहीं गांव में आए। तो इसीलिए सोच से हम तो रांची से चल के आए, हमारे एक साथी जो हैं ये गढ़वा से चल करके आए हैं। इधर आ जाइए राजा साहब, हमारे कुछ एडवोकेट्स मित्र लोग सब लोग जमशेदपुर से आए हैं। तो सारे लोग हम लोग इस गांव में आए ताकि गांव के बच्चों में एक नई उड़ान की परिकल्पना हो, आसमान में उड़ने की परिकल्पना हो, नया ख्वाब देखें, बड़ा बनने का सपना देखें। जब बड़े बनने का सपना देखेंगे तो निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है पहले सोच डेवलप करना कि हमें कुछ बड़ा करना है। और जब तक आपके बड़े होने की सोच नहीं आएगी, क्योंकि हम भी एक गांव में जन्म लिए थे, 15 किलोमीटर दूर जाते थे पैदल स्कूल जाने के लिए, कभी साइकिल से कभी पैदल। तो हम लोग पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे। तो गांव का हर बच्चा चाहेगा तो बन सकता है, हर बच्चा बिरसा युवा हो सकता है। जी सर, है भी सर। और आप स्वयं सादान हैं, स्वयं इस मिट्टी के पुत्र हैं आप, क्योंकि झारखंड से आपका कतरे कतरे में झारखंड बसा हुआ है। और सर एक सीरियल आया करती थी कभी उड़ान, और उस उड़ान में दिखाया जाता था कि ग्रामीण परिवेश की बेटी आप जैसे कभी पतंग उड़ाती हुई, स्कूल जाती हुई, नदी नाले को क्रॉस करते हुए शिक्षा लेती हुई और एसपी बन जाती है। तो जैसे सर ने आईपीएस बना, उस तरह ये एसपी बनती है और पूरे समाज से बुराइयों को मिटाती है, चैलेंज से लड़ती है। तो सर ने वो बात बताया कि हम उन सभी युवाओं को वही जील, वही जज्बा देना चाहते हैं कि जो हमने कभी ट्रेनिंग स्कूल में देखा है और अपने 15 किलोमीटर के रास्ते को तय करते समय स्कूल में महसूस किया है। हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सर आप लोग बड़े दूर से आए हैं और इन लोगों के लिए बहुत सारे तोहफे लाए हैं, है ना। प्यार के तोहफे लाए हैं, अपन का तोहफा लाए हैं, लगाव का तोहफा लाए हैं। तो सर क्या महसूस कर रहे हैं आप आज इस पावन धरती पर, आप क्या महसूस कर रहे हैं हमारे इन सब फ्लावर की तरह खिले हुए बच्चों को देखकर? हम यही महसूस कर रहे हैं कि अगर झारखंड को आगे बढ़ाना है तो जो राजीव रंजन सिंह जी ने जो मंच बनाया है बिरसा युवा मंच, और वो गांव के लोगों को तरक्की करना चाहते हैं, तो ये असली झारखंड का निर्माण यहीं से शुरू होता है। और ये पतंग जो इन लोगों ने बनाया है, और जो पतंग ऊपर उड़ेगा, तो जब ये पतंग उड़ेगा तो इनका जो सोच है वो भी ऊंचा जाएगा। क्योंकि सरकार जो है वो हम लोग को डाटा जो देती है अपना वाही लूटने के लिए, असल डाटा तो ये सामने है कि जो इनका डेवलपमेंट यहाँ आकर के हम लोग देखते हैं। तो ये जो राजीव रंजन सिंह जी ने जो हम लोग को कहा कि हम चलिए वहाँ पर गांव में, अगर आप चाहते हैं कि झारखंड का तरक्की हो, विकास हो, तो सपना गांव में देखें, न कि सपना हम जो शहर में देखें। शहर का भी अधिकार है देखने का, लेकिन अभी सबसे ज़रूरी है कि गांव के जो गरीब बच्चे हैं, गांव के जो रहने वाले हैं, उनको जीवन में कैसे सुधार हो, उनको हम कैसे तरक्की में शामिल करें। इसीलिए हम इस झारखंड के उड़ान में हम भी शामिल हो गए कि इनका मोरल बूस्टिंग करें और झारखंड को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ऐसे मित्र, कहने का मतलब ऐसे मित्र लोग अगर सहयोग दे रहे हो तो कामयाबी 100% होगी। आप आइए और अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? हम जमशेदपुर से आए हैं। हाँ, शैलेश कुमार मेरा नाम जी हुआ। जी, हमें अधिवक्ता है जी। आपको ये सब कार्यक्रम देख के ऐसा होते रहना चाहिए, ऐसा हमेशा होते रहना चाहिए, हर गाँव में होना चाहिए। वाह, बहुत सुंदर। बेटा आप
जितने आप लोगों की तारीफ की जाए कम है, क्योंकि आप लोगों ने सर के सानिध्य में जो ट्रेनिंग लिया, जो समझा, जो मोटिवेशन लिया, वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनंत है। लेकिन आप अपना नाम बताइए, और जो आप लोगों ने प्रतियोगिता में कई एक प्रतियोगिता में भाग लिया, तो उसमें क्या क्या आपने जीता, क्या क्या किया, क्या हुआ आज? मेरा नाम है सविता सरदार और मैं जो यहाँ गांव की ही हूँ। और आज हम लोग पतंग उड़ाए और कुछ हुआ खेल स्पोर्ट वगैरह सब, तो हम चम्मच गोली रेस में फर्स्ट आए। और अच्छा, इस तरीके का कार्यक्रम बेटा स्कूल में, गांव में होते रहना चाहिए। इससे पहले भी कभी हुआ था या ये पहली बार आप? अच्छा, हाँ होता सर, होता रहता है। होता रहता है। तो इससे आप लोगों को क्या ताकत मिलती है, क्या प्रेरणा मिलता है, क्या बल मिलता है, बताइए। हम लोग का हेल्थ को अच्छा जो डेवलपमेंट होता है, और स्पोर्ट खेलना चाहिए, क्योंकि हम सब युवाओं के लिए स्पोर्ट बहुत मतलब महत्वपूर्ण होता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आइए, आपको मैं देख रहा था, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप जो है, आपको मैं देख रहा था कि आप बड़े बच्चों को बड़े तरीके से सजा रहे थे, बच्चों को खेलने का तरीका सिखा रहे थे। तो इन बच्चों में आप एक बच्चे की तरह ही दिख रहे थे, उसके पीछे का राज क्या है? सर देखो, इधर देख के बोलिए। ये गांव का आदमी है, देखो सुबह से शाम तक हम लोग बच्चा लोग को क्लास करते हैं। हम लोग मैदान में दौड़ने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, महिला लोग को, जेंट्स लोग के भी खिलाते हैं हम लोग। बोल देखो, तो हम लोग आते रहते हैं, इसे आते आते बोलते हैं कि सर हम लोग आइए, थोड़ा सा मुँह तो कर दो हम लोग। अब ठीक है, मुँह तो करते रहते हैं। अच्छा, ये जो आप लोग को स्वागत किया हम लोग को स्टेज से है, वही हम लोग का देखो परंपरा है। बिरसा मंच के लिए हम लोग करते हैं, जहाँ जहाँ हम लोग बुलाता है प्रोग्राम में जाते हैं हम लोग, जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि पूरे विश्व में देखते होंगे कि फुटबॉल मैच चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, कोच बड़े बड़े आ रहे हैं। तो ये हमारे गांव के कोच, सर पे बना हुआ पगड़ी, साफा, लुंगी जो हमारे ट्रेडिशनल झारखंड का है, और एक टी शर्ट, और उसके ऊपर जो कंपनी स्पॉन्सर करती है उसका लोगो। कितनी बड़ी ग्रेटनेस है इस बात को लेकर के, और यही झारखंड को विकसित करने, और उसके ऊपर जो कंपनी स्पॉन्सर करती है उसका लोगो। कितनी बड़ी ग्रेटनेस है इस बात को लेकर के, और यही झारखंड को विकसित करने का राह है। नमस्कार।